वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का हमारा फर्स्ट कांसेप्ट है इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इन्वेस्टमेंट होती है दैट हेल्प्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक। कौन से स्टॉक? हम हमारे जितने भी कैपिटल स्टॉक में जितना जहाँ पे मेनली क्या है हमारा कैपिटल स्टॉक, जितना जब भी हमारा कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कैपिटल स्टॉक होता क्या है? कैपिटल स्टॉक हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमारे कौन से होते हैं? वो एसेट्स जिनको हम एक बार परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी हेल्प के साथ हम क्या करते हैं? फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनका जो हमें बेनिफिट्स मिलता है जिनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेवरल नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था। वहाँ पे इसको किसके नाम से जाना जाता है? दैट इज अवर कैपिटल स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। इसकी हमने एक एग्जांपल भी ली थी, दैट इज अवर प्लांट एंड मशीनरी। जब भी कोई फैक्ट्री वाला, कोई भी प्रोड्यूसर, ये हमेशा जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इसमें हम किसको लेते हैं? प्रोड्यूसर के कैपिटल गुड्स को लेते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर जब कोई भी मशीनरी परचेज करता है, उस मशीनरी को खरीदने के बाद वो उसके साथ प्रोडक्शन एक ही साल तक नहीं करता, उनको रेपुटेशन कम से कम 5 से 7 साल तक यूज करता है। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास क्या हो जाती है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में हमारे अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए होते हैं, कुछ ताकि उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकें? फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। ये तो कैपिटल स्टॉक वो आता है जिनके साथ हम प्रोडक्शन करते हैं, और जितनी भी हमारी इन्वेंट्री आती है दैट इज अवर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लस फिनिश्ड प्रोडक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। रॉ मटेरियल हमें इसको जानते हैं, रॉ मटेरियल क्या होते हैं? जिनके साथ हमने कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि हम क्या परचेज कर रहे हैं? वीट ले रहे हैं, वीट को किस में कन्वर्ट करना है? हमने ब्रेड में करना है, तो हमारा रॉ मटेरियल क्या हो जाता है? वीट, जिनकी हेल्प से हमने क्या करना है? जिसको हमने कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन टू गिवर रॉ मटेरियल। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा, एंड प्रोडक्ट क्या है? वीट को किस में कन्वर्ट किया? हमारा ब्रेड में, ये हमारा क्या हो गया? फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड होती है वो गुड्स जो कि अंडर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स होती है। यही होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ कैपिटल स्टॉक नहीं आता बल्कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी आता है। जैसे कि जैसे हमारे टोटल इनमें जितना भी इंक्रीमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। और जितना भी चेंज इन स्टॉक आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या मतलब? इसको हम चेंज इन स्टॉक, चेंज को हम +1 में भी देखते हैं किसके साथ डिनोट किया जाता है? डेल्टा के साथ। चेंज इन स्टॉक इज नोन टू बी द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ये फर्दर हमारी किसमें हेल्प करती है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में हेल्प करती है। एक छोटी सी एग्जांपल है, सपोज करो जब साल की स्टार्टिंग थी दैट इज 1 अप्रैल, तो हमारे पास कितनी टोटल मशीनरी थी? 1 मशीनरी थी। लेकिन जब 31 मार्च आए, जब हमारे फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर क्लोज होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास कितनी मशीन अवेलेबल थी? 12 मशीन अवेलेबल थी। मतलब टोटल इंक्रीज कितना हो गया? 12 मशीन का। इन 12 मशीन्स को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट का हमने क्या देखा है? दैट इज इंक्रीजिंग, टोटल इंक्रीज इन स्टॉक इन द इकोनॉमिक सेंस। जितने भी हमारा स्टॉक में टोटल इंक्रीज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। जैसे पहले कितनी थी? 8, अब कितनी होगी? 12 इज नोन टू बी योर इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड चेंज इन स्टॉक, हमारा कितना स्टॉक में चेंज आ रहा है? अब देखो कितना स्टॉक में चेंज आया? लास्ट में कितनी? 12, स्टार्टिंग में कितनी थी? 8। तो चेंज इन स्टॉक हमारा कितना आ गया? 4 मशीनरीज का। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में डिपेंड करती है। अब देखो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट कौन सी है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जब हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे हम किसका इंक्रीज कर रहे थे? कैपिटल स्टॉक का इंक्रीज हो रहा था, मशीनरी का इंक्रीज हो रहा था, और ये मशीनरी किसके अंडर आती है? हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंडर आती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसको
बोला जा सकता है कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है कितनी मशीन्स की, 4 मशीन्स की। जैसे जैसे हमारे पास मशीनरी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती है और हमारी इकोनॉमी की जीडीपी भी इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड जितनी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, अब यहाँ पे आते हैं सिंपल रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो डे टू डे के साथ करते हैं हमारी बिजनेस की ऑपरेशंस के लिए, जिनमें क्या आता है हमारी सेल और परचेज के लिए जरूरी होती है। इसका मतलब प्रोड्यूसर को प्रॉपर सप्लाई करने के लिए, कंज्यूमर को प्रॉपर फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इनके पास प्रॉपर गुड्स जितनी उन्होंने डिमांड की उतनी पहुंच जाए, उनका फ्लो किसके साथ सस्टेन करता है, दैट इज अवर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है फर्दर, एक होती है डिजायरेबल इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक होती है अनडिजायरेबल। अब डिजायरेबल का मतलब होता है जो प्रॉपर प्लान होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। हर एक प्रोड्यूसर जब भी कुछ ना कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल परचेज करता है, वो अपना ये सोच के रखता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे गोडाउन में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर सेल्स हो, डिमांड इंक्रीज हो, तो हमें उनके कारण लॉस ना हो सके। फिर डिजायरेबल क्या होता है, अब जब ये स्टॉक प्रॉपरली हमारी प्लानिंग के लिए होता है, प्लान के साथ, जैसे हमने फिनिश्ड गुड्स कितने कितने तैयार किए, पेन हमने क्या किया, मार्केट से कितने परचेज किए थे, 80 लाख परचेज किए थे, जिसमें हमने 75 कहाँ पे ले गए शॉप पे, और 5 लाख का स्टॉक कहाँ पे रखा, हमने गोडाउन में रखा। अगर तो हमारे एग्जैक्टली 75 सेल आउट हो जाते हैं और 5 जो हमारे पेन है हमारी एज पर प्लानिंग बचते हैं, जितना कि प्रोड्यूसर ने सोचा होता है, ताकि फ्यूचर की डिमांड को मीट कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजायरेबल इन्वेंटरी। ऑन द अदर हैंड अगर सपोज करो 70 लाख क्या हो जाए, सेल आउट हो जाए और 10 लाख बच जाए, और हमने क्या एंटिसिपेट किया था कि 5 लाख का क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए, लेकिन बचा कितना, 10 लाख बचा, मतलब एज पर द प्रोड्यूसर एंटिसिपेशन ना हुआ, जितना प्रोड्यूसर ने सोचा था उतना स्टॉक नहीं बचा। क्यों, हो सकता है डिमांड ना उतनी हो, कंज्यूमर को चीज ना पसंद आए, तो उसको क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नाम से क्लियर होता है, डिजायर मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग, प्रोड्यूसर की इच्छा के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रखता है और प्रोड्यूसर ही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट रखता है। अनडिजायरेबल जब अनप्लान्ड हो, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सेकंड हमारा एस्पेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कितनी टाइप्स की होती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है ग्रोस, एक हमारे पास होती है नेट। इन दोनों में एक हमारे पास है ग्रोस और दूसरी हमारे पास क्या बन जाती है, नेट बन जाती है। ग्रोस और नेट, नेट का जनरल मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को डिडक्ट करने के बाद कोई चीज ऐसी होती है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो हमारी क्या होती है, डेप्रिसिएशन। जब इन्वेस्टमेंट में से हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट का मतलब क्या है, किसी चीज के डिडक्शन के बाद। और जब हम नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अगर हम नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नेशनल इनकम में इस कंसेप्ट को लिया जाता है नेट इन्वेस्टमेंट को, नेट इन्वेस्टमेंट को कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसको डिडक्ट करना जरूरी होता है और उसको हम टेक इनटू अकाउंट नहीं करते। डेप्रिसिएशन होता क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के साथ रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। और इसका मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट को इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या की इंक्लूड की जाती है, इसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में टेक इनटू अकाउंट नहीं करते। और जब अगर नेशनल इनकम में नेट को टेक इनटू अकाउंट करते हैं तो ये ऐड भी किसको करता है, कैपिटल स्टॉक को ऐड करता है, नेचुरल ऐड, और ये कैपिटल स्टॉक को ऐड नहीं करता। कई बार इनका क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है 2 to 3 मार्क्स का। अब डिफरेंस तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। सबसे पहले क्या रहते हैं हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या रहती है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमारा क्या होता है, मीन। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी क्या होती है, डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमने देखा नेट से ग्रोस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। लेकिन नेट इनकम में रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारी क्या रहती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कंसेप्ट टेक इनटू अकाउंट करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टेक इनटू अकाउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कैपिटल स्टॉक। अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है कि हमने माइनस करना ही करना है। और कैपिटल स्टॉक में कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सी चीज हेल्प करती है? हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हेल्प नहीं करती। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल लॉस। जो स्टूडेंट्स +1 कॉमर्स के साथ रिलेटेड है को डिनोट करते हैं, उनको पता होगा ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसको समझने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कार ले ली, बाइक ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, कुछ भी ले लिया। अब जैसे जैसे हम कार को चलाते जाते हैं तो क्या होती है, वो कुछ ना कुछ रिपेयरिंग्स की जरूरत होती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। क्यों? उसमें क्या कहते हैं, किसावट आ जाती है। किसावट हम पंजाबी हिंदी वर्ड में यूज करते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कि एसेट्स को यूज करने के बाद, एसेट्स कौन से हमारे? फिक्स्ड एसेट्स। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब हमारा कैपिटल स्टॉक, उनको जिनको हम एक बार परचेज कर लेते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट्स मिलता है हम आने वाले सेवरल ईयर्स तक मिलता है। मींस उनको हम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात, जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है तो उसको ड्यू टू, अब जो हमारे एसेट्स की वैल्यू नॉर्मल चलाने की वजह से, वियर एंड टियर हमारी रिपेयरिंग की वजह से होती है, या फिर कोई अननेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती है, अनफोर्सीन भी हो सकती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ड्रोट आ गया, फेमिन आ गया, थेफ्ट होगी, तो यही होता है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल लॉस। जब एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब चलाने के कारण, इफेक्ट्स ऑफ टाइम मीन्स तो भी कार लेके परचेज कर ली लेकिन वो हमारे घर में ही खड़ी है, उसको हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे। नॉर्मल यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवा या बाइक को यूज कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ भी तो हमारी एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आ जाती है। नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली कार है वो खराब हो जाती है, उसकी जगह कौन लेती है, नई कार टेक्नोलॉजी वाली। ड्यू टू टाइम, इफेक्ट्स ऑफ टाइम, वो हम कर सकते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जो कि हो सकता है, जैसे कि मशीनरी को एक जगह से दूसरी तक पहुंचाने के लिए वहां पे स्पॉयलेज होगी, ड्रिल होगी, है। लेकिन अगर हमारा फॉल इन फिक्स्ड एसेट्स होता है ड्यू टू अनफोर्सिन कंटीजेंसीज, अनफोर्सिन कंटीजेंसी मतलब जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जैसे गोडाउन में आग लगी, जाते जाते पटका बोल गया किसी बाइक का, उसकी वजह से, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, तो उसको क्या होता है, कैपिटल लॉस। अगर फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है ड्यू टू वियर ट्रेन, टाइम के कारण या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण, दैट कांसेप्ट इज डेप्रिसिएशन। दोनों में फॉल क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स के साथ रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ही फॉल होती है, लेकिन इसमें नॉर्मल वियर टियर करके, टाइम के करके या एक्सपेक्टेड लॉसेस करके होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, अनफोर्सिन कंटीजेंसीज होती है, या फिर हमारा क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है। अब जिसके बारे में पता है कि ये लॉस होना ही होना है, डेप्रिसिएशन के कारण हमारे एसेट्स की वैल्यू फॉल होनी ही होनी है, तो हम हर साल इसकी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट की क्या क्रिएट करके रखते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें नया पुरानी कार सेल करके नई कार लेनी पड़े तो हमारे पास इतने पैसे अवेलेबल हों। हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट उसको अलग रखते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वी वांट टू मिनिमाइज अवर लॉस। एकदम से इतना लॉस निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैपिटल लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो इसमें कुछ भी प्रोविजन क्रिएट नहीं की जा सकती। और उसके बाद इसके साथ जब भी डेप्रिसिएशन होती है, जब भी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मशीनरी है, मशीनरी में कोई खराबी आ गई, हमने क्या किया, उसकी रिपेयर करवा ली, मेंटेनेंस करा ली, इंजीनियरिंग को दिखा लिया, हमारी मशीनरी ठीक होगी, हमारी प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें कोई भी चेंज वो नहीं रुक पाया। लेकिन इन द कैपिटल लॉस हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या आता है, ये बंद हो जाती है। अगर वहां पे किसी ना किसी तरह की चोरी होगी, अर्थक्वेक आ गया, तो हमारा क्या हो जाता है, एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके साथ रिलेटेड, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के साथ। कई बार इनका क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस की फॉर्म में हम देख लेते हैं, ये डेप्रिसिएशन और हमारा क्या होता है, कैपिटल लॉस। एक तरफ हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन, दूसरी तरफ हमारा है कैपिटल लॉस।
जब भी हमें डिफरेंस लेना है तो हमें हमेशा इसको कॉलम फॉर्म में लेना है। तो एक पॉइंट हमारा कौन सा हो जाता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले कौन सा पॉइंट बनता है, मीनिंग का। मीनिंग में क्या आता है, व्हेन देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, इफेक्ट्स ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। व्हेन देयर विल बी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसिड्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोविजन। हमने अभी देखी है डेप्रिसिएशन में हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पार्ट की क्या क्रिएट करके रखते हैं, प्रोविजन। लेकिन कैपिटल लॉस में ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं क्रिएट की जाती। इसका और पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर डेप्रिसिएशन हो भी गया, हमारी वैल्यू की एसिड्स कम ही होगी, एटलीस्ट हमारे पास एसिड यूज करने के लिए तो पड़ा है। इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन अगर कैपिटल लॉस हो जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो एसिड्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर क्या रहता है, अल्टरनेटिव मीन। इनके कौन कौन से अल्टरनेटिव मीन है, इसके एक क्या हो जाता है, इसको और के नाम से नाम जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसिड्स, या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसिड्स। और कैपिटल लॉस को किसके नाम से जाना जाता है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर यही पूछ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन के अनदर नेम कौन से हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, असर्शन या रीजनिंग में भी आ जाता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा छोटा सा कंसेप्ट है एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है, NIT is the difference between IT and subsidy। ये इसका क्या बन जाता है, डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है, ये IT क्या होता है, ये सब्सिडी क्या होती है। IT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी कोई कंज्यूमर, हम देखते हैं हम कोई भी GST, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, इवन चाहे हम कोई क्लॉथ, जीन, टॉप, ईटेबल्स खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, GST लगाया जाता है। GST कौन सा टैक्स होता है, जिसके ये लगता कि इनके ऊपर है, सेलर के ऊपर, लेकिन वो अल्टीमेट चार्ज किससे करते हैं, कंज्यूमर। उनकी फाइनल पेमेंट किसको करनी पड़ती है, हम कंज्यूमर को करनी पड़ती है। उसको क्या बोलते हैं, IT। माइनस इसमें क्या करते हैं, सब्सिडी। अब ये सब्सिडी क्या होता है, इट इज द इकोनॉमिक रिबेट विच इज गिवन टू पीपल फॉर सोशल वेलफेयर। ये हमारे किस वेलफेयर के लिए दिया जाता है, और ये इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिबेट भी हो सकती है दोनों से। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सब्सिडी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिबेट दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, देन इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास, इसके साथ क्या होती है, हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि पिछले अगर हम देखें, एक नीला कार्ड आपने सुना होगा, जो पुअर लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, जिनमें वीट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस दी जाती है। या दूसरे जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया, घी हो गया, उसको हमें आगे मार्केट से कम प्राइस से दी जाती है। एक होते हैं हमारी नॉर्मल कास्ट, एक होती है पुअर पीपल, उनको कुछ रिड्यूसिंग प्राइस पे दी जाती है। जो ये रिड्यूसिंग प्राइसेस होते हैं, ये ड्यू टू क्या होती है, सब्सिडी होती है। इसकी एक और एग्जांपल है, कुछ टाइम पहले सिलेंडर की, आगे भी मैंने ये एग्जांपल काफ़ी टाइम दी है कि पहले सिलेंडर विद द मेन टाइम नियर अबाउट 5 to 6 ईयर्स पहले 1200 to 1300 का था। लेकिन एक बार हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ती थी, उसके बाद हमारे अकाउंट में 800 रुपीज़ वापिस आ जाते थे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ताकि पीपल का क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो। इसी को क्या बोलते हैं, सब्सिडी। और डिफरेंस बिटवीन हमारा जो IT होता है और सब्सिडी का डिफरेंस हमारा क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको NIT के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब जो हमेशा क्या रहता है, चलता रहता है, नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में अगर देखें। और स्टॉक क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जिसकी हम, अब जो चीज़ एक जगह पे फिक्स हो चुकी है, ना हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ना हम उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी जितनी हमारे पास अवेलेबल है उतनी ही रहेगी। लेकिन जो फ्लो है वो चलता हुआ कंसेप्ट है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे कि ये एक गिलास, अब ये गिलास में जो ये पानी पड़ा है, ये क्या है, इस पॉइंट में हम इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक पड़ेंगे, क्योंकि ये जब फिल हुआ है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, ना हम इसको
इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, स्टॉक। लेकिन अगर हमारे पास ये एक गिलास है, ऊपर से हमारे पास क्या चल रही है, टैप चल रही है, धीरे धीरे पानी आ रहा है, पहले वो इतना भरेगा, फिर वो इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, फिर एंड में वो क्या होना चाहिए, फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, बाहर निकलना, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो स्टेबल नहीं रहता, जो चेंज होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। अब इनको हम एक डिफरेंस की फॉर्म में देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं ये स्टॉक और फ्लो क्या होता है। डिफरेंस की फॉर्म में सेम वी विल टेक द टेबुलर फॉर्म, ये हमारी टेबुलर फॉर्म, और उसके एक तरफ हमारे क्या है, पास क्या है, स्टॉक, दूसरी तरफ हमारे क्या है, फ्लो, और ये क्या हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर। व्हेन ए वेरिएबल इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम किसी वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिक्स करके मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। जैसे इस टाइम पे, जितना आज की डेट में, दैट इज 7 मई में मेरे पास 3 बजे कितने पेन अवेलेबल है, मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ। इस टाइम मेरे पास कितनी चेयर्स अवेलेबल है, मेरी पॉकेट में इस टाइम कितने रुपए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एट, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। व्हेन ए वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड में हम किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो। जैसे कि 1 बजे से 2 बजे तक हमने कितने राउंड्स निकाले, एक महीने में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इसमें क्या आता है, टाइम डायमेंशन आ जाती है ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो। नेक्स्ट टाइम क्या आता है हमारा, टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम डायमेंशन को मेजर नहीं किया जाता, इसमें टाइम डायमेंशन क्या होता है, टेक इनटू अकाउंट होता है। उसके बाद नेचर, जो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, ये क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जिसको ना हम इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही जिसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। और फ्लो हमारा कौन सा कंसेप्ट है, डायनामिक। डायनामिक मीन्स टू बी द फ्लेक्सिबल, जिसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। अब कई बार क्या रहता है, ये एक पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाता है कि हमने ये बताना होता है, ये जो चीज है, ये जो कंसेप्ट है, ये स्टॉक के साथ रिलेटेड है कि फ्लो के साथ रिलेटेड है। जैसे कि हमारा फर्स्ट आ गया, बैंक बैलेंस एज एट। अब देखो यहाँ पे पहले ही वर्ड कौन सा यूज कर लिया, एट, और इसमें हम किस चीज को पढ़ते हैं, वेरिएबल मेजर एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट 31 मार्च। देखने की जरूरत नहीं, ये हमारा कौन सा कंसेप्ट आ गया, स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा इनकम, सेविंग एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे टाइम डायमेंशन मेंशन नहीं की, लेकिन हमने अपने माइंड से सोचना है। अब ये इनकम है, इनकम तो ये है नहीं आज मेरे पास कितनी इनकम है, नो। हम क्या करते हैं, हमने 1 महीने में कितनी इनकम जनरेट की, 3 महीने में की सेविंग मेरी कितनी है, 4 मंथ्स की मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। कई लोग मंथली भी कैलकुलेट करते हैं, कई क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, इसके सेमी क्वार्टरली करते हैं। अपने आप ही इसमें एक टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर ये कौन सा कंसेप्ट हो गया हमारे पास, फ्लो। नेक्स्ट है राइस स्टोर इन ए गोडाउन। इस टाइम मेरे गोडाउन में, हमारे गोडाउन में कितने राइस स्टोर हैं। अब हम बैठे हैं शॉप पे, गोडाउन कहाँ है, हमारा घर पे है या कहीं और जगह पे है। उस टाइम पे वहां पे जो क्वांटिटी फिक्स्ड है, उसको ना इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, सेल कहाँ से कर रहे हैं, हम शॉप से कर रहे हैं। शॉप में अगर कोई पर्सन आ रहा है परचेज करने के लिए, तो राइस कम हो जाता है। अगर हम मार्केट में जाके परचेज करते हैं तो बढ़ जाता है। लेकिन जो गोडाउन में पड़ा है, इट इज इन फिक्स्ड क्वांटिटी, तो ये कौन सा हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, स्टॉक। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन किसी का भी हो सकता है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लुधियाना। अब दिल्ली और लुधियाना का जो डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना, ये तो है नहीं। अगर हम कार से ट्रैवल करेंगे वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रक से ट्रैवल करेंगे वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन द टू प्लेसेस रिमेन्स द फिक्स्ड। ये हम कितनी स्पीड से जाते हैं, कई बार जो छोटी कार होती है वो कम स्पीड से जाती है, जो बड़ी होती है जिसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा स्पीड से जाती है। इसलिए जो छोटी कार को ज़्यादा टाइम लगता है और बड़ी कार को क्या लगता है, कम टाइम लगता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है टू वेरिएबल्स में, वो क्या रहता है, फिक्स्ड। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया हमारा, स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा ये है पॉपुलेशन, वेल्थ एंड कैपिटल। अब जो पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, ये क्या कहते हैं, सेंसस होते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स की जाती है। 2021 तक कितनी इंडिया की पॉपुलेशन है एट ए पॉइंट ऑफ पीरियड टाइम। वेल्थ, मेरे पास इस टाइम मेरी पॉकेट में कितनी वेल्थ है, कितना पैसा है। कैपिटल, मैंने इस टाइम मेरे पास कितना कैपिटल स्टॉक है, मैंने कितनी मशीनरी परचेज की है, इट विल रिमेन द फिक्स्ड।
तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया हमारे पास, स्टोक कंसेप्ट। नेक्स्ट है पॉपुलेशन फॉर 2024। अब देखो यहाँ पॉपुलेशन तो है, लेकिन साथ में हमने क्या डायमेंशन ऐड कर दिए, टाइम डायमेंशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितने पीरियड ऑफ टाइम, एक साल का टाइम, जो क्या है 2024। जब किसी एलिमेंट के साथ टाइम डायमेंशन लग जाता है तो वो कौन सा कंसेप्ट लग जाता है, हमारा फ्लो कंसेप्ट। इसी के साथ अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस